शानगुन हाय बाशी कदीम ज़माने में चिरिस्कम्बो के नाम से जाना जाता है। हाय बाशी हले ओजो न ओजो मैंने इस किताब का हाशिया देखा, अभी किताब मेरे हाथ में आया। बल्किस्तान से लेकर खतूर से डोबरा का वेली और यहाँ दरियाई के किनारे känner riktigt den här grejen. Du. तकरीब का इस्तेमाल किया हमारे मेहमान खुसूसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर डी मिश्रा साहब, उनके हमारा फर्स्ट लेडी मैडम मिश्रा साहिबा, मिस्टर करगिल साहब, SP करगिल साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान, GOC माउंटेन डिवीजन, इनके हमरा ले से आए को शामिल कहते हैं। तो हमारे मेहमान खुसूसी स्टॉल्स का मुआयना करेंगे। प्रोग्राम में दावत करता हूं खतीजा बानो, BDC चेयरपर्सन करगिल ब्लॉक, आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमानों का खुशामदीद करें। मोहतरमा खतीजा बानो। नादरी चौधरी साहब, सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है, तो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशल्स, हमारे के ऑनर्स और हमारे टूरिस्ट जो यहाँ तशरीफ़ लाए, इन सबका गहराइयों से स्वागत करती हूँ। किचू हारदा शिलिक से हुंदुरबान और छानीगुन, जो कि खुबानियों के ये फूल अपने शबाब में होते हैं, तभी तो आज से 4 साल पहले UT लद्दाख के पहले LG, चाहे वो 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, जबकि 1999 सेना के साथ सरहद पर जंग में मादरी वतन के लिए अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। न सिर्फ हमारे बॉर्डर के बच्चों के लिए इशू किया जाए। जनाब, मेरा दूसरा पॉइंट है कि भारत सरकार ने जैसे कि मतलब भारत सरकार ने बॉर्डर एरियाज के लिए एक स्पेशल पैकेज रखा है, बॉर्डर डेवलपमेंट फंड बॉर्डर एरियाज के लिए रखा है। पर अफसोस की बात यह है कि आज तक हमारे बॉर्डर एरियाज में बॉर्डर डेवलपमेंट फंड का कोई डेवलपमेंट फंड दिया जाए जिससे हमारे बॉर्डर के गरीब आवाम भी इसका फायदा उठा सके। बॉर्डर के ये इलाके नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ तारीखी चीज़ों में भी जाने जाते हैं। इलाका बॉर्डर टूरिज्म के नक्शे में शामिल तो है, मगर अभी तक इसमें कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं। टूरिज्म के ज़रिए लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर में बढ़ावा मिले। आखिर में मैं
आपका और बाकी सारे गेस्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे मैं सिर्फ शेर के सामने अपना स्पीच खत्म करती हूँ। कब मिट गया होता मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। धन्यवाद। जय हिंद। culture puzinda japoin gangmi kakhak rangsosi culture puzinda japoin gangmi kakhak devher narod nasrubla mindor gaston bargoshin akshiz rangsosi culture puzinda japoin gangmi kakhak devher narod nasrubla mindor gaston bargoshin Juli pankela toz mala sulumi koksa hak Di Juli mindor killa mindor yaspan bargoshin Bakşiju stontori jing Pukushudok chanas yemek japtuse Stontori jing pukushudok chanas yemek japtuse Yomna surik metna bismillah zarin strubla maz bargoshin Yomna surik metna bismillah zarin strubla maz bargoshin Ni di kalam pu injuenwan pu yang shafana tishtar ko sema thatole nazbi yang shafana tishtar ko sema thatole nazbi to kalbi se son yang se chatas jaftole nazbi bashiju
تو اکل بیسه سون یان سه چتق سجاستوله نزبی یان شخفی خبر نارسیل زن چربا نمیون لا ربط بانکت هاقی شل یاشینگ هفتوله نزبی بسمت چی گار یاد نریک چلنج نبارچی آرز اینجو بسمت چی گار یاد نریک چلنج نبارچی چانسق پاردون مایولم یم پره گوانا زنمو بیاسه میون جنبو خجول شورتوله نزبی والله مدوك باردون مایولم یم پره گوانا زنمو بیاسه میون جنبو خجول شورتوله نزبی شد بیاسه سونلوق زنا خشنبور لما سرچو یان شد بیاسه سونلوق زنا خشنبور لما سرچو خشنبور پونین تکرگمه بشین پوله نزبی خشنبور پونین تکرگمه بشین پوله نزبی آرز اینجو ارتخ معاشی از چور هله نزبی بخشی جو تزبی بدالله پبجی دوسته نانا آمسون دیونزگاه پی فیلا ارتخ معاشی از چور هله نزبی بخشی جو موبیلی تین ارتک پی گاری تین نلا چیر گوز موبیلی تین ارتک پی گاری تین نلا چیر گوز صوفه پیا شم بیاسه نالسون هله نزبی موبیلی تین ارتک پی گاری تین نلا چیر گوز صوفه پیا شم بیاسه نالسون هله نزبی بخشیز مقطع رزینجو بیر شر بیرگامه گل پالمت فرال بی خلم پن بیر شر بیرگامه گل پالمت فرال بی خلم پن بلبل چینی برم بر نفوره استورتوله نزبی بلبل چینی برم بر نفوره استورتوله نزبی चंद शायद इशार तुर्की ज़बान में आप लोगों के ज़रा समाप्त करना चाहता हूँ यम थोम मनसनी पुआ भूते सोंग ले चुली मिंदो यम थोम मनसनी पुआ भूते सोंग ले चुली मिंदो नत्सा तुर्गुनी ग्राम पु भूते सोंग ले चुली मिंदो यम थोम मनसनी पुआ भूते सोंग ले चुली मिंदो नत्सा तुर्गुनी ग्राम पु भूते सोंग ले चुली मिंदो Kami yazduriga urgun pulaloq penchate namza. Kami yazduriga urgun pulaloq penchate namza.
Suna, lute suna, gute song le chulimindo. Yang thong manas ni kwa gute song le chulimindo. Sigmena gotsik bing mana khash khash zere khashbur. Sigmena gotsik bing mana khash khash zere khashbur. Sang sak bi thosam se chute song le chulimindo. Yang thong manas ni kwa gute song le chulimindo. Gondil na mayon nasbina malbiun na biarokun. Gondil na mayon nasbina malbiun na biarokun. Sak kyon se yulianuk tute song le chulimindo. Yang thong manas ni kwa hute song le chulimindo. Lasmiun na milambi trijimi trika khore shang. Lasmiun na milambi trijimi trika khore shang. Quaglan se logorna kyute son le chulimindo. Quaglan se logorna kyute son le chulimindo. Yang thong manas ni pa hute son le chulimindo. Smun tok shkabari shka bari bartsam gyure karpo. Smun tok shkabari shka bari bartsam gyure karpo. Sa lok se sabar son hute son le chulimindo. Yang thong manas ni pa hute son le chulimindo. Kyamayas pana grange ketpala thamses guru benchik. Kyamayas pana grange ketpala thamses guru benchik. Snamsul kherese ka tute son le chulimindo. Snamsul kherese ka tute son le chulimindo. Yang thong manas ni pa hute son le chulimindo. Sanse kampujum. Son shik zere nayab di somalo ashipa chor. Son shik zere nayab di somalo ashipa chor. Chik chik na galuxpu tute son le chulimindo. Yang thong manas ni pa hute son le chulimindo. Natsadur guni gram pu hute son le chulimindo. Assalamu alaikum. मशहूर हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आज हमारे यहाँ पे इस चुली मंदोक फेस्टिवल में यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए, तशरीफ़ लाए। हम उनके लिए बहुत मशहूर हैं सर। तो ये जो चुली मंदोक का जो फेस्टिवल है, इसके ये 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। एक तो हम एप्रिकॉट तो है ही है, दूसरा कल्चर और तीसरा आपका टूरिज़्म। अभी यहाँ पे और आपका शरगोल के देखें तो मैं ये बताता चलूँ सर कि चूँकि माह रमज़ान का महीना चल रहा है तो उस महीने का कदर करते हुए इस प्रोग्राम को बहुत मुख्तसर किया गया है। अदरवाइज़ ये जो एरिया जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, ये जो एरिया है ये कल्चर यहाँ से काफ़ी रिच है। इसमें बल्ती ट्राइब, शीना ट्राइब, दर्द ट्राइब, तीनों जो हमारे ट्राइब हैं वो इस एरिया में बसते हैं और इनका कल्चर जो है वो बहुत रिच है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज माह सियाम की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इंशाल्लाह अगर मौका मिले बाद में जब भी कोई फेस्टिवल होगा तो उसमें आप इस इलाके के जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ये जो ड्रेस पहन के यहाँ सामने बैठे हुए हैं आप देख रहे हैं, तो इनका भी परफॉर्मेंस करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस इलाके के कुछ मसाइल हैं। बॉर्डर एरिया मीन्स राइट फ्रॉम द्रास टू बटाली,
इसमें एक तो जैसे पहले भी था, इससे पहले भी हम आपसे जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारा LAC है, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लोग रहते हैं उनका जो LAC सर्टिफिकेट जो है आपका, वो अभी तक यहाँ पे इशू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो जब भी रिक्रूटमेंट होता है वो जो कोटा जो रिजर्व होता है वो हमेशा एज इट इज़ रहता है, वो फिलअप नहीं हो पा रहा है। तो अभी बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर का हो, चाहे डिविजनल हो, चाहे स्टेट कैडर के रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो इसलिए हमने पहले भी जनाब से गुजारिश की है, अब भी गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन वो सर्टिफिकेट यहाँ के यूथ्स को इशू किया जाए, ताकि उनका जो रिजर्वेशन है उसमें उनको फ़ायदा मिले। दूसरा सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप यह है कि बॉर्डर टूरिज्म। अभी आप जानते हैं कि बॉर्डर टूरिज्म का जो है एक बहुत बड़ा पोटेंशियल करगिल में है और इस बेल्ट में भी है, और उसमें भी बढ़ावा देने की बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक गांव है हुंदुरमान, जो बिल्कुल आपको सामने आपको पाकिस्तान वहाँ से नज़र आता है। वहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट जो है सीज़न में आते हैं। तो इसी तरह और भी एरियाज़ बहुत से यहाँ से बटालिक साइड में है, चाहे यहाँ हो चाहे द्रास में हो, तो उन एरियाज़ को भी प्रमोट कर। जानते हैं कि लद्दाख जो है वो इंडिया में हाईएस्ट एप्रिकॉट ग्रोइंग जो है एरिया माना जाता है, जहाँ पे आपका तकरीबन आपका 15,000 टन जो है जो एप्रिकॉट जो यहाँ पे अवेलेबल है वो इंडिया में जो है उसका प्रोडक्शन है, जिसमें 10,000 मेट्रिक टन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने या स्कॉस्ट ने 30 वैरायटीज ऑफ एप्रिकॉट जो है वो इसमें रजिस्टर्ड है, और जिसमें से आपका एक जाना माना आपका है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर UT एडमिनिस्ट्रेशन उसको परस्यू कर रहा है। तो हमारी गुजारिश है कि उसको भी जल्दी से काम हो, और हलमन का भी जियो टैगिंग होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरह से आपका करगिल डिस्ट्रिक्ट है वो आपका वन प्रोडक्ट जो है वन प्रोडक्ट जो आता है आपका डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, वो उसमें आपका ले में करगिल में एप्रिकॉट है और ले में सी बख्तौन है। तो इस तरह अब ज़रूरत है कि करगिल में आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एप्रिकॉट को है वो इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़रूरी है। और एप्रिकॉट का जो है यहाँ पे आपका मार्केटिंग, पैकेजिंग और आपका प्रोसेसिंग, इन 3 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है सर। आपके इंस्ट्रक्शन पे जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है DRDO को, उनकी टीम यहाँ पे रिसेंटली आई थी, उनके साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे, उनके डायरेक्टर यहाँ पे आए थे, जिसमें हमने यहाँ के तमाम स्टेक होल्डर्स से उनकी मीटिंग करवाई। तो वो लोग एक कम्प्रिहेंसिव आपके डायरेक्शन से कम्प्रिहेंसिव 3 ईयर्स प्लान बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा एप्रिकॉट है, हमारा एप्पल है, हमारा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री। तो इन सारों पे हमारी गुजारिश है कि आप बेशक काम तो हम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक चीज़ है जिससे कि हर एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी को बेनिफिट है। ईयर्स ऑफ टर्माइल जो कश्मीर में हुआ, उसमें अगर किसी चीज़ ने सस्टेन किया है तो हॉर्टिकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, इन 2 चीज़ों ने जो है उनके इकोनॉमी को सस्टेन किया है। वो लद्दाख जो है, अगर सस्टेनेबल इकोनॉमी हमने लद्दाख को बनाना है तो हमें फोकस करना होगा आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, आपका एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, इन चीज़ों पे अगर हम फोकस करें तो हम जो है कहीं पे डिपेंड ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पे सर फोकस किया जाए। बस हमें आपको करना होगा प्रमोशन पे, बनिस्बत है कि हम गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से बेहतर है कि हम लोगों को होम स्टे, छोटे छोटे गेस्ट हाउस अगर वो दें तो उनकी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो सकती है। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोशन पे काम करें, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री जो है लद्दाख को प्रमोट करने पे हमें लगता है टूरिज्म को फोकस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट करगिल में जो है सर, जिसकी वजह से यहाँ की जो टूरिज्म जो है नहीं बूस्ट नहीं हो पा रहा है, वो है एयर कनेक्टिविटी। जैसे पहले हमने रिक्वेस्ट किया सर, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से टूरिस्ट को या तो श्रीनगर से आना पड़ता है, 5 घंटे सफ़र करना पड़ता है, या तो लेह से आना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब तक ये जो हमारा एयरपोर्ट का जो रनवे है इसको बढ़ाते हैं, तब तक के लिए छोटे एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे आसानी से उतर सकते हैं। जैसे पहले भी हमने आपसे डिस्कशन किया है सर, तो हमारी आपसे पूरी गुजारिश है कि आप जो है इस पर जो है ज़ाती दिलचस्पी लें। बाकी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सबके बहुत ही मशहूर हैं कि जो लद्दाखियों का, पर्टिकुलरली करगिलियों का एक 70 साल डिमांड था जोजिला टनल, उस पर शद्दत से काम जारी है। और अगर वो टनल जब हमारा कंप्लीट होगा तो यहाँ की जो है सब पूरा नक्शा जो है वो चेंज होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर ऑनरेबल LG साहब का बहुत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पे समय निकाल के यहाँ आए, और हमें उम्मीद है कि आपकी लीडरशिप में
करगिल ही नहीं बल्कि पूरा लद्दाख जो है एक नई तरक्की की राह पे आएगी। जिस तरीके से आपका जो अप्रोच है लोगों के बीच में जाके लोगों के मसाइल को सुनना सर, यहाँ के हर इलाके के अपना अलग अलग एक जो है प्रॉब्लम है, तो इसलिए लोगों का सुनना बहुत ज़रूरी है और एक कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, ग्रास रूट प्लानिंग की ज़रूरत है और पीपल्स पार्टिसिपेशन प्लानिंग की बहुत ही ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है इन चीज़ों पे आप काम करेंगे। बाकी मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने ये फेस्टिवल जो है पहले आर्यन वैली से फिर यहाँ ऑर्गेनाइज किया और हर साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो फेस्टिवल है ये एक अच्छा फेस्टिवल बने और एक टूरिज्म के कैलेंडर पे भी आए और मैप पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। कि मैं यहाँ पर आया और मैं ये देख रहा हूँ कि कितना खुशी का माहौल है, कितने अच्छे फूल हैं एप्रिकॉट के, और इन वादियों में, इन पहाड़ियों में ये कितना अच्छा लग रहा है। हमको तो उम्मीद से ऊपर ये अच्छा लग रहा है, हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी वादी मेहमान। तो यहाँ पर जितने परफॉर्मर सभी परफॉर्म किए हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत दूर दूर इलाके से आए, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमारी बहनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और हमारे भाइयों ने भी। यहाँ पर म्यूजिक बहुत अच्छी हुई, हमको बड़ी खुशी है। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक चीज मुझे बहुत खटक रही है। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा कुछ है, लेकिन एक बात की हमको कमी लग रही है और वो कमी ये है कि हमको यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टेडियम जैसा बनाना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए, उसमें एक अच्छा शेड होना चाहिए, बैठने की जगह होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर नहीं है। तो मैं अभी फिरोज खान साहब से कह रहा था कि भाई अगला जो प्रोग्राम करो उसके लिए एक जमीन खोजो, जमीन में अच्छा एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाओ, बैठने की जगह बनाओ, बीच में लोगों के यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम का जगह बनाओ। उसके लिए जो भी मदद होगी मैं करूँगा। मैंने अभी हमारे जो सेक्रेटरी टूरिज्म है, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म काजो साहब, उनको मैं कह रहा था कि भाई ये प्रायोरिटी पकड़ो। जो भी जमीन, अब फिरोज खान साहब जब आप जमीन में बनाते हो थोड़ा बड़ा बनाना, छोटा नहीं करना, ये इससे कई गुना बड़ा और खूब बढ़िया हो। तो ये आप शुरू करो और हम प्रायोरिटी पर आपको जो भी सहूलियत होगी टूरिज्म डिपार्टमेंट से दें। लेकिन अगला कार्यक्रम, अगला जहाँ तक ये आप जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे संपर्क करें, हमसे जो भी हो सकता है हम करेंगे, क्योंकि ये होना चाहिए और ये हमारे लिए जरूरी है इस इलाके के लिए। जहाँ तक एयर का सवाल है, मैंने इस पर स्टडी किया है। प्रॉब्लम हमारा वो जगह का है। मैंने कई इस पर स्टडी पर कंसल्टेशन किया, वहाँ पर कुछ बनावट ऐसी जगह की है कि वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो छोटे हवाई जहाज के आने का है, इस पर मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं करूँगा। इसको टाइम देता हूँ, आप ये प्रोड्यूस करो। तो उस पर कार्रवाई हो रही है और जरूर उस पर सर्टिफिकेशन होगा और वो जल्दी होगा। ये जो बॉर्डर डेवलपमेंट फंड है, ये मैं इसको फिर स्टडी करूंगा, क्योंकि हमारे बॉर्डर के एरिया है, डेवलपमेंट फंड आना चाहिए। और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि आज के दिन में हमारे देश में जो हमारा शीर्ष एपेक्स लीडरशिप है माननीय मोदी जी का, माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि मुझसे जब मैं आ रहा था तो आदेश दिया, हम जाते हैं मिलने जब हमारा अपॉइंटमेंट होता है, तो उन्होंने खास तौर से कहा कि डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए और कोई चीज बाकी न रहे। एक बात उन्होंने कारगिल के बारे में कही। और देखो, भारत में 28 प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरी है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा उनको हर चीज का दिमाग में दौड़ता रहता है। लेकिन जब मैं मिलने गया तो उन्होंने हमको एक बात बताई,
आजान हो रहा है? मोबाइल अच्छा, तो उन्होंने हमको एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब कोरोना की बीमारी आई तो उनको पता लगा कि हमारे कारगिल के कुछ लोग ईरान में हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई देखो, जो लोग ईरान में हैं हमारे कारगिल के, उनको हिंदुस्तान ले आओ। तो इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने ऑर्डर दिया। तो इंडियन एयरफोर्स वहां गया और वहां पर जितने हमारे कारगिल के भाई बहन थे सबको हवाई जहाज में बैठाया। तो मोदी जी की सूझबूझ देखिए, उनका दिमाग कितना आगे जाता है, कितना लोगों के बारे में सोचते हैं, कितना अवाम के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि देखो, उनको वहां से लेकर के कारगिल मत आना, क्योंकि उसमें कुछ लोग बीमार हैं। तो उनको राजस्थान ले गया और राजस्थान में उनका उपचार किया, दवा दारू सब कुछ किया, और उसके बाद जब वो ठीक हुए तब यहाँ आए। क्या ये बात सही है? तो ये उन्होंने हमको बताया और उन्होंने ये कहा कि तुम वहां जाके विकास का, डेवलपमेंट का जितना भी कर सकते हो करो। कार्यक्रम है, हमारे मोदी जी का ये कार्यक्रम है, भारत सरकार ये चाहती है, तो इसमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। और जहां तक ये टूरिज्म के डेवलपमेंट का सवाल है, छोटे छोटे हम काम, जैसे अभी फिरोज अहमद खान साहब से कह रहे हैं कि आप अच्छा जलसा का एक और स्थान बनाओ, थोड़ा और कुछ करो। और अगर ऐसा अट्रैक्शन का प्लेस होगा तो आज यहाँ पर हमको कोई विदेशी टूरिस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा बना लेंगे तो विदेशी टूरिस्ट भी आएंगे और इंडियन टूरिस्ट भी आएंगे। तो ये हमारे यहाँ एजुकेशन, स्पोर्ट्स और नेशनल इंटीग्रेशन ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आप किसी भी गांव के हो, कहीं के भी हो, आपके पास कोई आर्मी यूनिट है, आप जरूर कमांडिंग अफसर से मिलो। कोई भी दिक्कतें हैं वो भरसक कोशिश करेंगे उसको दूर करने का, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी इस बात के लिए फेमस है वर्ल्ड में। जब ये जाते यूनाइटेड नेशंस तो इंडियन आर्मी के पास वहां के गांव वाले दौड़ के आते हैं और ये मदद करते हैं। हमारे रेजिमेंट की 2 यूनिटें गई और उनको वहां से, और कोई फौज इतना काम नहीं कर सकती। तो ये जो सद्भावना का प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा है। ये द्रास में भी चल रहा है, कारगिल में भी, बटालिक में भी, जहां पर भी। मैं आज फौज के बिहाफ पर ऐलान करना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई मदद अगर फौज से चाहिए, चाहे मेडिकल की हो, चाहे हेल्थ की हो, स्पोर्ट्स की हो, एजुकेशन की हो, जरूर अप्रोच करिए। आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपको हर मदद मिलेगी। ये अभी 25 युवा को ये ट्रेन कर रहे हैं अग्निवीर के लिए, और ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन में लोग आईपीएल होंगे। तो 25 में जब मलिक कितना रिजल्ट होगा? 100%। वेरी गुड। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, टूरिज्म के लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक है, और चौथा सिक्योरिटी। ये चीजें बहुत आवश्यक है। और इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बहुत टूरिस्ट ये शिकायत करते हैं कि यहाँ पर डॉग मेनेस है, कुत्ते बहुत ज्यादा है। तो उससे भी आप लोग थोड़ा कोशिश करिए कि डॉग मेनेस खत्म हो। तो ये अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मित्रों, मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 2 महीने हुए। मैं ये समझता हूँ मैंने एक एम बनाया है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। समय लगेगा। करप्शन एंड डिले फ्री, करप्शन एंड डिले फ्री लद्दाख। ये जो करप्शन है ना, इसको खत्म करना है और डिले खत्म करना है। ऑफिस में गया, कोई एप्लीकेशन दिया, फाइल बंद हो गई। फाइल, कोई प्रोग्राम चला, कोई प्रोजेक्ट चला, बहुत टाइम लग रहा है। ये दोनों चीजें खत्म करनी है। और मैं कैसे खत्म करूंगा इसको? आपके सहयोग से। आपने हमें सहयोग देना है, और अगर आप सहयोग देंगे तो ये खत्म होगा। मेरे सामने मैं जो अप्रिशिएट कर रहा हूं, 2 बहुत बड़ी समस्याएं हमारे यहाँ। पहला तो पानी। मित्रों, मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर हमारे पिघल रहे, ग्लेशियर रिसीड हो रहे और हम जानबूझ के अपने पानी को गंदा करते हैं। हमारे पास कंप्लेंट आई, जो हमारे नाले हैं जिसमें से पानी जा रहा है, हमारी नदियां हैं जिसमें से पानी जा रहा है, वो लोग कचरा फेंकते हैं। मत करने दो, या फिर भी कोई करता है तो कानून अपना फर्ज अदा करेगा। तो ये पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा, ये तरफ तमाम जगह अपने डाले हुए हैं, ये ड्रग बहुत गड़बड़ है, ड्रग आ रहा है और हमारे युवा उसका शिकार हो रहे हैं। आप लोग अपने घर के बच्चों को प्लीज उनको कंट्रोल करो, उनको समझाओ ड्रग मत लेने दो, नहीं तो हमारी युवा पीढ़ी बेकार हो जाएगी। हम लोग तो यहाँ पर हमारी घर वालों की बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तो बनती बाद में है। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरा एक मैं जो आप लोगों से अपनी बात खत्म करने के पहले कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जितने लोग हैं, हर आदमी को 2 हाथ, इन दोनों हाथों से एक पौधा लगाओ, जहां भी मौका मिले पौधा लगाओ और इंश्योर करो कि वो पौधा सरवाइव करता है, लगा के फूल मत जाओ। उसी तरीके से जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा आता है ना, हम इंश्योर करते हैं ना कि बड़ा हो जाए, तो बड़ा हो के युवा हो गया। तो जब वो बड़ा हो के युवा होगा ना, तो कैसा माहौल होगा, ये जैसे पेड़ है ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ऐसा हर लोग एक पुण्य का काम करो। ये बहुत ही पुण्य का महीना है, रमजान का महीना है। हम लोग जिन बातों पर अभी बात किए हैं, हमारी बातचीत हुई है, अमल करें इस अच्छे मौके पर, इस अच्छे महीने में, इस बुरी महीने में। और मुझे पूरा विश्वास है कि खुदा ईश्वर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। जय लद्दाख, जय। और उनके साथ मैडम जी भी आज हमारे बीच आए हैं। मैं ऑनरेबल जी साहब और मैडम दोनों का टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग, खासकर एलजी साहब, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर कारगिल का टूर करके और आज के इस छोटे से फंक्शन में आपने हिस्सा लिया सर। और यहाँ के लोगों का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का और यहाँ के डेवलपमेंट काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन की आपने हौसला अफजाई की, उसके लिए हम सब आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं सर। साथ साथ हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फिरोज अहमद खान साहब, उनका हमेशा टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ उनका सपोर्ट रहा है। उन्होंने हमेशा टूरिज्म से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो उसमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट ही नहीं बल्कि कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने, हमारे ऑनरेबल ईसीस हैं यहाँ पे, उनका हमेशा साथ रहा है। टूरिज्म की ईसी भी हैं, वर्क्स के ईसी भी हैं, मैं उनका भी बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल मलिक साहब हमारे बीच हैं, जो हमारे बॉर्डर की हिफाजत ही नहीं करते हैं बल्कि कारगिल के लोगों का भी हमेशा इंडियन आर्मी खिदमत करते आए हैं और लोगों के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन इंडियन आर्मी कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है आज हमारे बीच 121 के ब्रिगेडियर सखान साहब भी हैं, चीफ इंजीनियर गुजर ब्रिगेडियर बहल साहब भी हैं। इन सब का कंट्रीब्यूशन हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। BRO का कंट्रीब्यूशन, लद्दाख में जो रोड्स का जो जाल बिछ रहा है आज की तारीख में, ऑलमोस्ट देख रहा हूँ, कल्चर को देख रहा हूँ, लेबर को देख रहा हूँ, तो इन तीनों डिपार्टमेंट के जरिए मुझे इनके साथ, आर्मी के साथ और BRO के साथ, ITBP के साथ, इनके साथ बहुत इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो इन्होंने जिस कोऑपरेशन और जिस पॉजिटिविटी के साथ हमारा साथ दिया है, चाहे वो टूरिज्म इम्यूनिटीज क्रिएट करने में हो, एक सिक्योरिटी माहौल पैदा करने में हो,
और ख़ासकर टूरिज़्म के लिहाज से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी ने हमें जो सपोर्ट दिया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आगे और थोड़ा सा डिटेल में बात बता दूँगा। आज हमारे बीच बीडीसी चेयरपर्सन, पंचायत मेंबर्स, सरपंच, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डीसी कारगिल, एसएसपी कारगिल, मेरे डायरेक्टर टूरिज़्म के बाकी ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट के बाकी ऑफिसर, मीडिया कर्मी और ख़ासकर मेरे कल्चरल ट्रूप्स जो कारगिल के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए हैं, और यहाँ के लोग और काफ़ी टूरिस्ट हमारे डोमेस्टिक भी मुझे देख खैर मकदम भी करता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ। एक खूबसूरत माहौल है। इस साल हम बहुत लकी हैं, 2 महीना पहले हमने ये शेड्यूल ड्रा किया था, क्योंकि इसका मकसद ये था कि टूरिज़्म को प्रमोट करना है। एक चुली मंदोक फेस्टिवल के थ्रू टूरिज़्म सीज़न को हम एक्सपेंड करना चाहते थे। पहले मई से लेकर जुलाई तक लद्दाख में टूरिज़्म का सीज़न होता है। चुली मंदोक का एक जो फेस्टिवल का आगाज़ हुआ 2021 में, ये 3रा साल हम मना रहे हैं, तो इसमें हमें एक बहुत क्यूरियोसिटी हमारे अपने कंट्री में, इंडिया में देखने को मिला। इसको हमने इस प्रोग्राम को 2 महीना पहले से हमने नेशनल न्यूज़पेपर्स में इसको पब्लिश किया। लद्दाख के 10 विलेजेस में, 5 ले में, 5 कारगिल विलेजेस में हम ये मना रहे हैं सर। 8 to 18 अप्रैल मना रहे हैं। और लकीली सर इस साल अभी भी फ्लावर हमारे पास है, ब्लॉसम है, तो इससे हमारी खुशी में और भी 4 चांद लग जाती है सर। अब रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूं सर कि लद्दाख के कुछ बेल्ट हैं जहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं। उसमें एक तो आपका इंडस लोअर बेल्ट है सर, शयोक लोअर बेल्ट है, द्रास रिवर लोअर बेल्ट है और सुरु रिवर लोअर बेल्ट है। और कारगिल का कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है। और लास्ट 2 साल से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की और LHDCs दोनों की तरफ से एफर्ट करके फ्रेश एप्रिकॉट्स का एक्सपोर्ट कारगिल से हमारे कंट्री में भी होता है सर, और बाहर के कई कंट्रीज में भी अब होने लगा है। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है कि फ्रेश एप्रिकॉट होगा, उसको फिर एप्रिकॉट ट्री से उतार के सुखाना होगा, उसमें बहुत समय लगता था और कभी कभी मौसम ख़राब होता था तो सारे एप्रिकॉट ख़राब हो जाते थे। अब वो नहीं होता सर। ऑलमोस्ट 80% मुझे लगता है एप्रिकॉट अभी आज की डेट में फ्रेश एक्सपोर्ट हो रहा है सर। इससे बहुत अच्छी इकॉनमी में बूस्ट मिली है। टूरिज़्म के दृष्टि से अगर देखें सर तो लद्दाख में कारगिल टूरिज़्म के मैप पर पहले से टाउन था सर, था तो शायद इतने लोग नहीं आ पाए। और जितने भी लद्दाख के ट्रैकिंग रूट्स थे सर जिसके लिए लोग आते थे, कश्मीर की प्रॉब्लम की वजह से वो सारे ट्रैकिंग रूट्स हमारे डिसफंक्शनल हो गए सर। अब हम लास्ट 2 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं सर इन ट्रैकिंग रूट्स को फिर से रिवाइव करें। कारगिल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर अब, बट कश्मीर टू कारगिल अभी भी, कारगिल टू कश्मीर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है सर। हम भी चाहते हैं कि अभी वो परिचालन रहे जब तक कश्मीर का इम्प्रूवमेंट नहीं है वो सिचुएशन में। बट ले में हमारे लिए LAC के आसपास बहुत सारे अभी भी इशू है सर। नहीं है सर, होम मिनिस्ट्री की तरफ से हम 2 साल से कोशिश कर रहे हैं नाइट स्टे अलाउ करें। तो इन्हीं हालात को हमने ख्याल में रख के सर कि कारगिल और लद्दाख में पूरे एरिया को कैसे टूरिज्म के मैप पे लाएं। पहले यहाँ पे एक परमिट होता था सर, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, नॉर्मली लोग उसको इनरलैंड परमिट बोलते थे। तो बहुत सारा एरिया जो है आउट ऑफ रीच था सर, एक परमिट लेना पड़ता था, बहुत एक कम्बरसम प्रोसेस था। तो डीसी ऑफिस कारगिल में उनको 2-2 दिन 3-3 दिन पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके रुकना पड़ता था सर। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में 2021 में जब मैं टूरिज्म सेक्रेटरी आया सर, मुझे सबसे पहला हडल वही लगा कि एक परमिट का जो हडल है उसको हटाने की ज़रूरत है। तो हमने उस टाइम के एलजी साहब से और होम डिपार्टमेंट से बात करके सर उस परमिट को हमने अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, इंडियन टूरिस्ट के लिए हमने पूरा हटा दिया है सर। अब फ्रीडम पूरा है सर, सबको कहीं पे भी लद्दाख में जा सकते हैं। उससे ये फ़ायदा हुआ सर कि लद्दाख के गांव-गांव तक अब टूरिस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जा सकते हैं सर। उसके लिए फिर एमिनिटीज़ की ज़रूरत थी सर, जैसे आपने अपने स्पीच में जिक्र किया सर होम स्टेज का। तो होम स्टे पॉलिसी उसी के साथ साथ लद्दाख में 2020 में लाया सर, जब हमने कहा कि सारी जगह हम टूरिज्म के लिए खोल देंगे तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके लिए स्टे का क्या फैसिलिटी है, सिक्योरिटी का क्या है, एक्सेसिबिलिटी का क्या है। तो 1-2-3 चीज़ों पर बहुत ही फोकस किया गया सर, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और होम स्टे गाँव तक देने की सर। लास्ट 2 साल में सर जब से हमने पॉलिसी स्टार्ट किया है 1200 से ज़्यादा हम होम स्टे दे चुके हैं सर। और इस साल भी सर मैंने SDP में
लास्ट ईयर हमने 5 करोड़ रखा था, इस साल में 10 करोड़ प्रपोज किया सर। तो आपकी अप्रूवल अगर हो जाए सर तो इस साल हमारा डबल होम स्टे का इसमें एजुकेशन और होगा सर। उससे गाँव वालों को फायदा पहुँचेगा सर। टूरिज्म से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुँचता है सर। टूरिज्म जस्ट एक होटल इंडस्ट्री को फायदा नहीं पहुँचता है, टैक्सी वाले को फायदा पहुँचता है, शॉपकीपर्स को फायदा पहुँचता है, हॉकर्स को फायदा पहुँचता है, एक ढाबा चलाने वाले को फायदा पहुंचता है, गाइड को फायदा पहुंचता है, पोर्टर्स को फायदा पहुंचता है। तो ये एक मल्टी फेसेटेड एक ऐसा एक्टिविटी है सर टूरिज्म, जिससे हर आदमी को फायदा पहुंचता है। लद्दाख के हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो मुझे खुशी है सर कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट है, अभी हाल ही में सर दिसंबर में या जनवरी में यूटी कॉन्फ्रेंस हुआ था सर, ऑनरेबल एचएम के लीडरशिप में, उनके चेयरमैनशिप में। जब दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, लद्दाख की तरफ से हमने सर जो टूरिज्म का मेन फोकस एरिया हमने वहाँ पे भी प्रेजेंट किया था होम स्टे का। तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर इतना खुश हुए सर कि उन्होंने कहा कि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी यही है फोकस कि होम स्टेज को, बॉर्डर एरियाज को और हमारे LAC और LOC खासकर लद्दाख में इनको डेवलप करने की जरूरत है। इन यहाँ द्रास और कारगिल में तो स्कीइंग स्लोप्स डेवलप करने का सर यहाँ पे प्रोग्राम है। ऑलरेडी हमारे कारगिल, लिंकीफर और जास्कार का हमारे एक्शन प्लान में अप्रूव है सर। CPWD को काम असाइन है सर, उसका DPR बन रहा है। होपफुली बहुत जल्दी वो DPR कंप्लीट होकर आपकी अप्रूवल से सर उसमें काम शुरू हो जाएगी। और द्रास का इस साल हम नए SDP में उसका प्रपोज करने का सोचते हैं सर। तो वो एक स्कीम प्लस एक विंटर एकेडमी के साथ साथ में उसका डेवलप होगा सर, स्पोर्ट्स के साथ साथ ही। ये एक प्रोजेक्ट है सर। सेकंड हम माइस टूरिज्म के लिए सर, माइस टूरिज्म के लिए लेह और कारगिल में 2 कन्वेंशन सेंटर्स बनाने हैं सर हमें। लेह में ऑलरेडी एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब था सर उस टाइम पे एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा था। तो ऑनरेबल SG ने उस टाइम कहा था कि ये जो कन्वेंशन सेंटर ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है, इसी को हम कंप्लीट करके लेह वाला कन्वेंशन सेंटर कंप्लीट करेंगे। बट JNK के साथ अभी भी बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं सर, डिस्पाइट इंटरफेरेंस एंड इंटरवेंशन फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री। तो उसको इस साल बहुत उम्मीद है सर कि हमने उनको कहा कि वर्क क्लोज करके हमें हैंड ओवर करें, हम उस कन्वेंशन सेंटर को कंप्लीट करेंगे। कारगिल का कन्वेंशन सेंटर सर फिर DPR स्टेज पर ऑलमोस्ट DPR फाइनलाइज हो चुका है सर। फर्स्ट उसका प्रेजेंटेशन मैं देख चुका हूँ। बहुत अच्छा DPR और लैंड भी ऑनरेबल CC और DC कारगिल ने बहुत अच्छा लैंड हमें यहाँ पे एलोकेट किया सर, अराउंड 50 कैनाल्स का पूर्वाधाम में ही। तो ये कन्वेंशन सेंटर भी सर कारगिल में माइस टूरिज्म को विंटर टूरिज्म के 12 मंथ्स का होगा सर। तो ये एक बहुत अच्छा एक टूरिज्म को बूस्ट करने वाला है कि हमारा एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम होगा सर। उसके अलावा वेसाइड कम्युनिटीज़ में हम बहुत काम कर रहे हैं सर। सारे हाईवेज पे हम कैफेटेरिया प्लस टॉयलेट, क्योंकि हर जगह ये होटल्स और प्राइवेट सेक्टर नहीं जा पा रहे हैं सर। तो वहाँ जहाँ वो लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ हम डेवलप कर रहे हैं सर। और DRO ने भी थ्रू आउट इंडिया जो होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन पे अब अलोंग द हाईवेज जो DRO मेंटेन करते हैं वहाँ पे वो लोग वेसाइड कम्युनिटीज डेवलप कर रहे हैं सर। उसमें भी हम DRO के साथ कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करके सर कैसे उसको डेवलप करना है, कहाँ करना है, आइडेंटिफाई करना है सर। और अराउंड 17-18 हमारे वेसाइड कम्युनिटीज पर काम चल रहे हैं सर। उसमें से अराउंड 12 पर कंप्लीट होकर हमने उसको आउटसोर्स कर दिया सर। इस साल सारा फंक्शनल हो जाएगा। तो टूरिस्ट के लिए हर जगह कुछ ना कुछ फैसिलिटी बन रहा है सर उसके लिए। कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चरली लद्दाख एक बहुत ही डाइवर्स कल्चर है सर, बहुत ही रिच कल्चरल यहाँ का हेरिटेज है। यूटी बनने के साथ साथ सर कल्चर पे बहुत फोकस हमारा रहा है। 2021 में जब से कोविड खत्म हुआ है, इतने सारे कल्चरल एक्टिविटीज़, वर्कशॉप्स, प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स हमने करे हैं सर। उससे लद्दाख की कल्चर को, ट्रेडिशन को, ड्रेस को और लैंग्वेज को यहाँ पे बहुत बूस्ट मिला है सर और सपोर्ट मिला है। और हमेशा यूटी ने कहा है कि कल्चर के लिए, लद्दाख के लिए हम एक अच्छा प्लान बना के कल्चरल एकेडमी, क्योंकि JNK से हमें नहीं मिला सर, हमें ओनली जो सब ऑफिस थे वो मिला। वो कल्चरल एकेडमी हमारा उसका इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट बन चुका है सर। आपकी अप्रूवल के लिए आने वाले हैं सर वो भी बहुत जल्दी। अभी GAT ने कुछ ऑब्जर्वेशंस उस पर रेज किया है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ सर। 2 कल्चरल सेंटर्स बनते हैं सर, बहुत बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट, लेह में एक, कारगिल में। लेह का ऑलरेडी DPR कंप्लीट करके उसका AA भी हो चुका है सर। फाउंडेशन स्टोन उसका रखेंगे सर, उसका कंट्रैक्ट अभी अलॉट होने वाला है। CPWD को काम असाइन किया सर, उनके उनमें कॉम्पिटेंस है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उनको दिया हुआ है। कारगिल के कन्वेंशन सेंटर का DPR ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर है सर। वो भी आपकी अप्रोच से सर इसी साल में मुझे उम्मीद है सर उस पर भी काम शुरू हो जाएगा।
आपने मुझे लेह में भी कहा सर, हेरिटेज के बारे में कहा था कि हेरिटेज में हम क्या कर रहे हैं। हेरिटेज में क्योंकि हमारे पास एक आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है सर, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर एंटिविटीज है, उसके अंदर हमारे दो ही हमारे नोटिफाइड यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं सर। 2 स्टेचूज हैं, एक करसे में है सर, एक हमारे सोद ब्लॉक में है। ये तो हमारे नोटिफाइड है सर, तो हम प्रोटेक्ट करके उसको डेवलप करेंगे। 15 ASI के नोटिफाइड साइट्स हैं सर, जो ASI उसको मेंटेन करती है। बट उसके अलावा लास्ट ईयर हमने एक लिस्टिंग किया है सर हेरिटेज साइट्स का पूरे लद्दाख में, तो अराउंड 848 हमने हेरिटेज साइट्स आइडेंटिफाई किया है सर, जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है। उसमें से अराउंड 6-7 जो प्रायोरिटाइज करके लास्ट ईयर हमने काम लिया हुआ है सर, उन पर 2-3 का तो काम कंट्रैक्ट अलॉट भी हो चुका है सर। बहुत अच्छा हेरिटेज कंसल्टेंट हमने नेशनल लेवल पे लिया है सर, वो धरोहर तो उन्होंने बनाया है। तो कारगिल में 3 है सर, चिकन खर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, वो कंप्लीट करना है सर। उसका भी DPR आपके पास अप्रूवल के लिए आएगा सर, उस पर काम शुरू होगा। और 2-3 पे काम की सर अभी बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है सर। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा सर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो आपके नोटिस में आएगा। डायरेक्टर टूरिज्म इसको फॉलो करेगा आगे से, क्योंकि मेरा अपना समय हो चुका है सर, तो मैं बहुत जल्दी ही MUT से अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को वापस जा रहा हूँ। मैं फिर से आज एक बार आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ सर, मैडम का भी, कि आपने समय निकल कर आज यहाँ आए सर, हमारी हौसला अफजाई की डिपार्टमेंट का, यहाँ के लोगों का, और लोगों के साथ आपने अपना विचार साझा किया। थैंक यू सो मच सर। है कि जैसा मैंने कहा कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए 4 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहला तो जहाँ पर टूरिस्ट आना है उसका अट्रैक्शन, जैसे आज आप देख रहे हैं कितना अच्छा अट्रैक्शन है, ये हमारे सफ़ेद फूल खिले हुए हैं अपने कार्ड के। तो ऐसी बहुत जगह हैं हमारे यहाँ। तो एक तो गुड प्लेस जहाँ पर हम टूरिस्ट आ सके, अट्रैक्ट हो। उसके बाद आने जाने का रास्ता और इंटरनेट। और तीसरा जो बहुत ज़रूरी है कि जब वो आए तो उसको रहने खाने पीने की जगह होनी चाहिए। तो ये होम स्टे वाला ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मैं जितना भी बढ़ावा हो सकेगा मैं होम स्टे को दूँगा। और लास्ट पॉइंट है सुरक्षा, उसको कोई तकलीफ ना हो, किसी भी चीज़ की तकलीफ ना। तो ये 4 जो चीज़ें हैं इसको मैं बढ़ावा दूँगा। और मैं समझता हूँ कि जो टूरिज़्म है लद्दाख में इतना स्कोप है, हम अगर इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा इजाफा होगा। ये मेरा प्लान है। और उसके लिए जो भी हम मदद हो सकेगा फाइनेंशियल या लोकेशन का या जो भी, वो हम सब करेंगे। एयरपोर्ट के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ। जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वो मैंने जब स्टडी किया तो मुझे यह लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम को मैं ओवर रूल नहीं कर सकता। जैसे उनको कितना लेंथ चाहिए, टर्न चाहिए, लेकिन जो हमारे छोटे हवाई जहाज़ हैं उनकी सर्विस बढ़ानी सर। जिस तरह सद्भावना के लिए अभी GOC साहब यहाँ हैं, मैं कोर कमांडर से बात कर रहा था। आप हमको कभी भी कोई भी चीज़ जहाँ सद्भावना में कमी आए आप हमको डायरेक्ट चिट्ठी लिखो, ऐसा हो नहीं सकता है। भाई देखो, जो हमारे यहाँ फ़ौज है यहाँ पर है, उसको जो सहूलियतें दी जा रही हैं वो किस लिए दी जा रहे हैं? आपके लिए। वो तो उनका खाना पीना, उनका रहना, उनका गन, उनका एम्यूनिशन ये तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इंसानियत है आर्मी की वो बढ़नी चाहिए। सद्भावना में मैं कमी आने नहीं दूंगा। मैं रक्षा मंत्री से बात करूंगा। आज के दिन में मुझे कन्फर्मेशन आई है कोर कमांडर की कि सद्भावना में कोई कमी नहीं है, और मैं ख़ास तौर से इसके बारे में देखूंगा। सद्भावना तो बढ़नी है भाई, उसमें तो कमी नहीं आएगी, यह पक्का है। थैंक यू।